क्लास 12 के गणित अभ्यास 2 अभ्यास का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का यह पहला भाग है। तो आज इस भाग में सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का फार्मूला याद करेंगे, उसके बाद अभ्यास के प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो सूत्र आपको बताया जाएगा उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इस सूत्र को याद भी कर लीजिएगा। तो सूत्र कैसे बनेगा इसमें आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर त्रिकोणमिति मतलब 6 फलन होते हैं, साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक, काट होता है। आप सभी नाम सुने होंगे, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। जैसे यहाँ साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स इसको कहेंगे और यहाँ लिखेंगे यक्स। साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या है साइन इनवर्स का, उसके बाद से यहाँ नोट करेंगे कास इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या है और इसके बाद से लिखेंगे यहाँ पर टैन इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या है। तो साइन कास टैन यह जो है 3 यहाँ नोट हो गया और साइन के बाद से क्या आता है कोसेक। कोसेक इनवर्स यक्स का सूत्र क्या है, सेक इनवर्स यक्स का सूत्र क्या है और काट इनवर्स यक्स का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे जो -1 लगा है उसको इनवर्स कहा जाता है। तो साइन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर साइन इनवर्स कहा जाएगा तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1/x होता है। कितना आसान है। साइन इनवर्स का सूत्र क्या है, कोसेक इनवर्स 1/x होता है। अब कोसेक है तो क्या बनेगा, साइन हो जाएगा, उल्टा है साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। कितना आसान सूत्र है। तो सूत्र बनाना सीखना है, कैसे ये सूत्र बनाया गया। कितना आसान है। साइन को क्या कहेंगे, कोसेक इनवर्स 1/x कहेंगे। कोसेक को क्या कहेंगे, एक साइन इनवर्स 1/x कहेंगे। यह जो है एक फार्मूला समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब इसी प्रकार कास इनवर्स को बताएंगे तो क्या होगा कास इनवर्स का, तो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। और सेक इनवर्स है तो क्या बनेगा, कास इनवर्स 1/x हो जाएगा। एक दूसरे का उल्टा है, कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक कह देंगे सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। और सेक है तो क्या लिखेंगे, कास इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा यह फार्मूला। अब अगला जो फार्मूला है टैन इनवर्स का, तो टैन इनवर्स का फार्मूला तो आप बना ही लेंगे। क्या होगा, काट इनवर्स 1/x हो जाएगा। और काट है तो क्या होगा, टैन इनवर्स 1/x हो गया। तो यहाँ पर आपको 6 फार्मूला बताया गया, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बताया गया जिससे आप इसको बना सकते हैं। तो आप इस फार्मूला को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। यह 6 फार्मूला आपको बताया गया। तो अब अगला जो हम 6 फार्मूला क्या समझेंगे, तो अगला जो 6 फार्मूला बनेगा, जैसे अब यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स और यहाँ लिख दिया गया साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो इसका सूत्र क्या बनता है। और इसी प्रकार यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो कास इनवर्स और यहाँ लिख सकते हैं कास थीटा और यहाँ लिख सकते हैं टैन इनवर्स और यहाँ लिख सकते हैं टैन थीटा। समझ में आ रहा होगा, बनाना खाली सीखना है। साइन कास टैन टैन और उसके बाद लिखेंगे काट इनवर्स और यहाँ लिख सकते हैं काट थीटा। तो यहाँ पे कितने फार्मूला हो गया, 4 फार्मूला। और यहाँ लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक थीटा और कोसेक इनवर्स और यहाँ लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको ये फार्मूला 6 जो है याद हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो साइन इनवर्स से साइन, ऐसे मन में कहेंगे साइन इनवर्स से साइन खत्म, क्या बचा है थीटा, तो लिखेंगे थीटा के बराबर हो गया। बस थीटा आप लोग याद रखेंगे। साइन इनवर्स साइन हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कितना आसान है। इसी प्रकार कास इनवर्स कास थीटा तो क्या बनेगा, थीटा हो जाएगा। कितना आसान है, बस बनाना सीखना है
टेन इनवर्स टेन है तो क्या होगा, तो भी थीटा के बराबर हो जाएगा। सेम है तो आपको बराबर हो, टेन टेन हो तो टेन समाप्त थीटा याद रख लीजिए। काट इनवर्स काट है तो क्या होगा, ये भी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, सेक है तो ये भी थीटा के क्या होगा, बराबर हो जाएगा थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आपको 12 फार्मूला बताया गया बहुत आसान तरीके से, तो आप इस फार्मूला को नोट करते चलिए। तो अब अगला हमारा फार्मूला बनेगा, तो अब यहाँ अगला जो फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स, याद रखेंगे साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स का मान क्या होता है। तो साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स कितने के बराबर होता है, तो आपको याद रखेंगे पाई बटा 2 के बराबर होता है। कैसे याद करेंगे, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर क्या है, पाई बटा 2। अब यहाँ से 3 फार्मूला बन सकता है, एक फार्मूला तो आप देख ही रहे हैं, दूसरा फार्मूला यहाँ से बना लेंगे। अगर साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स यक्स बराबर होता है पाई बटा 2 माइनस कास इनवर्स यक्स होता है। देखिए साइन को जब यहाँ नोट करेंगे तो कास को पक्षांतर कर देंगे, तो साइन इनवर्स यक्स बराबर हो गया क्या, पाई बटा 2 माइनस कास इनवर्स यक्स हो गया। अगर कास इनवर्स का सूत्र बनाते हैं कास इनवर्स यक्स का, तो अब किसको पक्षांतर करेंगे, अब यहाँ साइन को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो अब क्या हो गया, पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स यक्स हो गया। तो एक सूत्र से यहाँ पर देखा जाए तो 2 फार्मूला और भी बन गया। तो यह 3 सूत्र यहाँ पर भी आप लोग याद कर सकते हैं। इस सूत्र से आप लोग पहले ये सूत्र को याद रखिए और पक्षांतर सीख लीजिए। साइन इनवर्स को याद करेंगे तो कास को पक्षांतर करेंगे, और कास को याद करेंगे तो साइन को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यह 3 फार्मूला इससे बनाया गया। अब 3 फार्मूला और समझेंगे। अब यहाँ नोट करेंगे 3 फार्मूला और, टेन इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स ये कितने के बराबर है, तो टेन इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स ये कितने के बराबर कर लेंगे, तो पाई बटा 2 के बराबर कर लेंगे। पाई बटा 2 होता है, इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ से चाहे तो 2 फार्मूला और भी बना सकते हैं। किसका फार्मूला बनेगा, तो टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 2, ये प्लस है पक्षांतर करेंगे तो माइनस काट इनवर्स यक्स हो जाएगा। कितना आसान है। अगर अगला एक और सूत्र बनाना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, तो काट इनवर्स यक्स बराबर क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे काट इनवर्स यक्स बराबर होगा पाई बटा 2 माइनस टेन इनवर्स यक्स। जब टेन को याद करेंगे तो काट को पक्षांतर करिएगा, जब काट को लिखे याद करेंगे तो टेन को पक्षांतर कीजिएगा। एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। तो फार्मूला बनाना सीखना है, याद नहीं करना है, सीखना है कैसे फार्मूला बनता है। तो 3 सूत्र आपका और याद करेंगे। कैसे इसको याद करेंगे, तो इसका सूत्र होता है सेक इनवर्स। अब यहाँ नोट कर लेंगे, सेक इनवर्स यक्स प्लस कोसेक इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है, तो होता है पाई बटा 2 होता है। अब यहाँ किसको पक्षांतर कर लेंगे, अगर हम यहाँ सेक को रोक लें, सेक इनवर्स को रोकेंगे तो कोसेक को पक्षांतर कर देंगे, तो क्या बनेगा, पाई बटा 2 माइनस कोसेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। कितना आसान है। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर कोसेक का सूत्र बनाना चाहते हैं, कोसेक इनवर्स का, कोसेक जो है यहाँ इनवर्स यक्स का बनाना चाहते हैं तो क्या बना सकते हैं, पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। कोसेक है तो सेक को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको 3 फार्मूला बताया गया। तो समझ में आ गया होगा फार्मूला कैसे यह बनाया गया। तो 3 फार्मूला और याद रखेंगे। साइन इनवर्स माइनस यक्स का क्या फार्मूला होता है, साइन इनवर्स यक्स का, और यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स माइनस यक्स का, और यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स माइनस यक्स का, और टेन के बाद से लिखेंगे, यहाँ पर लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं काट इनवर्स माइनस यक्स, सेक इनवर्स माइनस यक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस यक्स।
तो इसका फार्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स, ये सब माइनस है, ध्यान देंगे माइनस एक्स है, तो फार्मूला क्या बनता है, तो याद रखेंगे माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ कास में बस आपको याद रखेंगे, कास में और सेक में याद रखेंगे कि इसमें जो होता है पाई माइनस जो होता है कास इनवर्स एक्स होता है, इसमें इसको याद रखेंगे, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स इसमें याद रखना है। और टेन इनवर्स में क्या होगा, तो माइनस जो है टेन इनवर्स एक्स होगा। काट में क्या होगा, तो माइनस काट इनवर्स एक्स होगा। सेक में क्या होगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। कोसेक है तो क्या होगा, माइनस जो है कोसेक इनवर्स एक्स होगा। तो इसमें दो सूत्र पे ध्यान देना है, कास इनवर्स पे और सेक इनवर्स पे ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान ये भी सूत्र है। तो साइन इनवर्स माइनस का सूत्र क्या होगा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कास का बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होता है। टेन का क्या होगा, टेन माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। काट इनवर्स है तो क्या लिखेंगे, माइनस अग में है तो लिख देंगे माइनस काट इनवर्स एक्स हो जाएगा। कोसेक को आप लोग याद रख लीजिए, कोसेक को सेक को सब सूत्र को आप लोग नोट करते चलिए।